हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा आज का हमारा नया टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है बेटा वो हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकली जो है बेटा उसे हम लोगों को प्रूव करके बताना है कि हम लोगों ने जो मिरर फार्मूला बनाया है वो जो है एग्जैक्टली वही है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए बेटा, अगर मिरर फार्मूला की मैं बात करता हूं तो मिरर फार्मूला क्या होता है। आप चाहें तो 1/u + 1/v भी लिख सकते हैं। बाकी ये जो है बेटा आप लोगों के पास में मिरर फार्मूला है। और लेंस फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है तो सबसे पहले जो है बेटा मैं कुछ हंसी वाली बात जो कि आप लोगों के लिए कुछ सीखने वाली बात भी है उसे अगर बता दूं तो इन दोनों फार्मूलाज को जो है बेटा याद रखने का तरीका होता है। मिरर जो है बेटा हम जब भी देखते हैं तो मिरर में जो है बेटा आपको हमेशा अपना खुद का प्रतिबिंब जो है बेटा दिखाई पड़ता है। डेट मीन्स खुद की इमेज जो है बेटा मिरर के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन लेंस जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, अगर आप सामने रखते हैं बेटा तो आपको आपकी इमेज खुद को जो है बेटा कभी भी देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए मिरर के लिए जो है बेटा फॉर्मूला आप लोगों के पास में ये है, और लेंस के लिए जो है बेटा फॉर्मूला ये है। लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है बेटा वो आप लोगों के सिलेबस में है। तो देखिए मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/f, दैट मीन्स 1/ऑफ फोकल डिस्टेंस 1/f इज इक्वल्स टू हम और तुम, दैट मीन्स 1/v। हम अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा तो v यहाँ पर है जो कि जो है बेटा रिप्रेजेंट करती है इमेज डिस्टेंस को, तो वो जो है बेटा VWE यानी कि हम, प्लस 1/ऑफ u, u यानी कि तुम। तो मिरर फॉर्मूला जो है बेटा मिरर में क्योंकि हम और सामने हमारा प्रतिबिंब दोनों दिखाई पड़ते हैं तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दैट मीन्स हम और तुम। जबकि लेंस जो होता है उसके अंदर जो है बेटा इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको आपका प्रतिबिंब जो है बेटा लेंस के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि लेंस जो है बेटा वो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा हम कहेंगे लेंस फार्मूला के लिए 1/f इज इक्वल्स टू हम में से गए तुम, दैट मीन्स तुम जो है यानी कि इमेज जो है बेटा वो अब दिखाई नहीं दे रही है तो हम में से गए तुम। जनरली जो है बेटा ये ट्रिक जो है थोड़ी सी फनी हो जाती है, लेकिन हमेशा जो है बेटा माइंड में जो है फिट बनाए रखने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला मिरर फार्मूला है और कौन सा फार्मूला लेंस फार्मूला है, ये ट्रिक जो है बेटा बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि मिरर फार्मूला जो है बेटा उसे किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। देखिए बेटा मिरर फार्मूला को डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पर जो है बेटा लेता हूँ एक कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर में ये जो है बेटा मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट के ऊपर जो है बेटा आपके पास में है पोल P। अब मैंने ऑब्जेक्ट को जो है बेटा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखा है, और मुझे जो मेरी ट्रिक है इस ट्रिक से पता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को जो है वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूँ तो उस सिचुएशन में इमेज जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में जो है वो कहीं ना कहीं बनती है। तो देखिए बेटा एक लाइट रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है बेटा वो हमारे पास में होकर के गुजरती है बेटा फोकस से, और दूसरी लाइट रे को जो है बेटा हम लोगों ने गुजारा फोकस से,
और जो लाइट रे फोकस से होकर के जाती है बेटा वो कट करती है बेटा कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में किसी एक पॉइंट पर। तो वो पॉइंट जो है बेटा वो इस जगह पर है, यहाँ पर। हमने कहा बेटा कि माना ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इस पोल से डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट की इस पोल से डिस्टेंस जो है ए है। और हमने कहा कि ये जो इमेज है, इस इमेज की इस पोल से डिस्टेंस जो है ये बी है। और साथ ही साथ हमने कहा कि फोकस की पोल से जो डिस्टेंस है ये सी है। डेट मीन्स हमने कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू ए है, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल्स टू b है, और जो फोकल लेंथ है f वो हमारे पास में c है। ये हम लोगों ने माना। अब देखिए बेटा यहां पर हमने इसे नाम दे दिया PQ, P डैश Q डैश L M, और ये जो पोल वाला जो पॉइंट है बेटा इसे हमने बोल दिया O, ताकि यहाँ पे P है तो यहाँ पर भी P ना हो, रिपीट ना हो पॉइंट। तो ये P, ये PQ, ये P डैश Q डैश, ये L M और ये O। तो अब इस डायग्राम से जो है बेटा मैंने कहा फ्रॉम ट्राइंगल PQF एंड ट्राइंगल, एक तो PQF और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया बेटा OMF। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखिए बेटा आप लोग, ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है बेटा एक दूसरे के बराबर है, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो है बेटा यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है। सर आपने ये वाला एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया? यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली बेटा। ये टेंजेंट के साथ में जो है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो मैंने कहा एंगल QFP इज इक्वल्स टू एंगल OFM। साथ ही साथ मैंने कहा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो किसी एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स जो है बेटा, एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, और इनके अंदर जो है बेटा दोनों के अंदर दो एंगल्स जो है बेटा वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो सिचुएशन के अंदर जो है बेटा यहाँ पर डबल ए जो है बेटा रूल के थ्रू सिमिलरिटी जो है बेटा वो प्रूव होती है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है इस ट्राइंगल के। और जब भी कोई दो ट्राइंगल तो सिमिलर प्रूव होने के बाद में जो है बेटा अब हम लोग आगे देखते हैं कि सिमिलरिटी के केस में जो है बेटा इन दोनों ट्राइंगल के केस में जो रेस्पेक्टिव आर्म्स होंगी उनका रेशियो जो है बेटा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो रेस्पेक्टिव आर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इधर जो है बेटा PQ, इसकी रेस्पेक्टिव आर्म्स जो है बेटा इस ट्राइंगल के अंदर है बेटा OM, और इधर जो है बेटा ये अगर PF तो यहाँ पर जो है बेटा वो होगा OF। तो ये रेस्पेक्टिव आर्म्स जो है बेटा वो बिल्कुल इक्वल आई एक दूसरे के। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा मैंने माना
एपरेचर जो मिरर की है वो बहुत कम है, मिरर की एपरेचर कम है, डेट मीन्स जो है बेटा ये जो कर्व्ड लेंथ है ये इतनी सी है, और अगर ये कर्व्ड लेंथ अगर इतनी सी है बेटा तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा ये जो ओ एम लाइन है बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी। और अगर ऐसा होगा बेटा तो क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये ओ एम बराबर होगा बेटा किसके, पी डैश क्यू डैश के। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ओ एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी डैश क्यू डैश, और ये इक्वेशन जो है बेटा मॉडिफाई होकर के, जिसे अगर जो है बेटा इक्वेशन नंबर अगर 1 कहूँ तो ये मॉडिफाई होकर के मेरे पास में हो जाएगी बेटा पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ऑफ ओ एफ। अब यहाँ पी एफ आ रहा है और यहाँ पर ओ एफ है। पी एफ, ये पी एफ बेटा अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ जो है बेटा अगर सी है तो ये इतनी सी लेंथ जो है बेटा वो होगी ए माइनस सी, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ए थी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ सी है, तो ये बची हुई जो है बेटा वो हमारे पास में होगी ए माइनस सी। और ये ओ एफ लेंथ जो है बेटा वो हमें दे रखा है वो है बेटा सी, तो ये सी, यानी कि मेरे पास में जो इक्वेशन बनी बेटा वो बनी पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश इज इक्वल्स टू ए माइनस सी अपॉन ऑफ सी। तो इस इक्वेशन को जो है बेटा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ। तो अब सिमिलरली जो है बेटा जिस तरीके से मैंने ट्राइंगल लिया था पी क्यू एफ और ट्राइंगल ओ एम एफ, ठीक उसी तरीके से अब मैं एक बार और ट्राइंगल लेता हूँ। देखिए कौन से, फ्रॉम ट्राइंगल पी डैश क्यू डैश एफ, पी डैश क्यू डैश एफ एंड ट्राइंगल ओ एल एफ, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अब की बार जो है बेटा हम लोग ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो है बेटा देखो क्या होगा, एंगल पी डैश एफ क्यू डैश इक्वल होगा बेटा एंगल ओ एफ एल के, और साथ ही साथ जो है बेटा पी डैश जो है बेटा यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी जो है बेटा वो आप लोगों के पास में होगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल पी डैश इज इक्वल्स टू एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर ऐसा है बेटा तो फिर से ये दोनों ट्राइंगल यानी कि पी डैश क्यू डैश एफ और ओ एल एफ जो है बेटा एक दूसरे के सिमिलर हुए। तो सिमिलरिटी वाले केस में जो है बेटा हम लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश अपॉन ऑफ ओ एल और पी डैश एफ अपॉन ऑफ ओ एफ। अब वापस से जो है बेटा यहाँ पर वही, अगर एपरेचर अगर स्मॉल है तो ये ओ एल जो लेंथ है, ये वाली ओ एल लेंथ जो है बेटा ये इक्वल होगी किसके, पी क्यू के। तो यहाँ ओ एल की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखिए बेटा क्या, पी डैश क्यू डैश अपॉन ऑफ पी क्यू। अब जो है बेटा यहाँ पर लिखना है हमें पी डैश एफ अपॉन ऑफ ओ एफ। तो अब आप देखिए बेटा पी डैश और ओ के बीच की डिस्टेंस है बेटा बी, जबकि ओ और एफ के बीच की डिस्टेंस है बेटा सी। तो पी डैश एफ हमारे पास में होगा बेटा, देखिए क्या, ये हमारे पास में होगा बेटा आप लोगों के लिए बी माइनस सी, और ओ एफ जो है बेटा वो आप लोगों के पास है ही सही सी। तो ये इक्वेशन नंबर जो है बेटा 3 आप लोगों के पास में रेडी है। इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर जो है बेटा 1 है। अब इक्वेशन नंबर जो है बेटा 2 और 3 जो है उन दोनों से अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें बेटा तो पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश है, पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश, जबकि यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो है बेटा आप लोगों के पास में 3 में पी डैश क्यू डैश अपॉन ऑफ पी क्यू है। तो हम इस इक्वेशन को इन्वर्स अगर करें तो देखिए क्या मिलेगा हमारे को। पहले इसका इन्वर्स जो है बेटा यही निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका इन्वर्स जो है बेटा इस इक्वेशन का हमें मिलेगा पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश
इज इक्वल्स टू सी अपॉन ऑफ बी माइनस सी। तो एक तरीके से इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में ये हुई बेटा। तो अब इक्वेशन नंबर 3 हो गई पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश। इक्वेशन नंबर 2 जो है बेटा वो हमारे पास में पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश। अब इधर पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश बराबर है ए माइनस सी अपॉन सी, और यहाँ पर पी क्यू अपॉन ऑफ पी डैश क्यू डैश बराबर बेटा सी अपॉन ऑफ बी माइनस सी। तो दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होने चाहिए। तो अब हम इन दोनों को इक्वल अगर रखते हैं बेटा तो देखिए हमें मिलता है सी अपॉन ऑफ बी माइनस सी और ए माइनस सी अपॉन ऑफ सी। ये किससे मिला बेटा हम लोगों को? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से जो है बेटा हम लोगों को मिला सी अपॉन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी अपॉन ऑफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हमें मिलता है बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस सी ए माइनस सी। और आप इसको जब सॉल्व करते हैं बेटा तो आपको देखिए क्या मिलता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है बेटा सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इस इक्वेशन को जो है बेटा अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो हमारे पास में देखिए क्या बनता है। हमारे पास में बनता है बेटा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। अब जो है बेटा इस इक्वेशन से यहाँ देखिए हमारे पास में इक्वेशन बन गई बेटा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं जो है बेटा हर एक टर्म में अगर ए बी सी तीनों के मल्टीपल से अगर जो है बेटा डिवाइड कर दूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है ए बी अपॉन ऑफ ए बी सी, बी सी अपॉन ऑफ ए बी सी, ए सी अपॉन ऑफ ए बी सी। तो मुझे यहाँ पर जो है बेटा मिलता है 1 अपॉन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ऑफ बी। तो ये मुझे मिला बेटा आप लोगों के यहाँ पर 1 अपॉन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ऑफ बी। अब जो है बेटा मुझे पता है कि यहाँ पर सी जो है बेटा वो फोकल लेंथ है, तो मैं जो है बेटा इसे लिख सकता हूँ देखिए क्या 1 अपॉन ऑफ एफ, साथ ही साथ 1 अपॉन ऑफ ए। तो ए जो है बेटा वो मेरे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो 1 अपॉन ऑफ यू। साथ ही साथ जो है बेटा यहाँ पर है प्लस 1 अपॉन ऑफ बी। तो बी जो है बेटा वो मेरे पास में इमेज डिस्टेंस है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन ऑफ वी। तो मेरे पास में फॉर्मूला बन गया बेटा 1 अपॉन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ यू प्लस 1 अपॉन ऑफ बी। दैट मीन्स 1 अपॉन ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हम और तुम। ठीक है, तो हम और तुम। दैट मीन्स जो है बेटा ये किसका फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया? मिरर का फॉर्मूला आप लोगों को जो है बेटा यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। तो बेटा ये था मिरर फॉर्मूले का प्रूफ, जहाँ पर आपने कॉन्केव मिरर को लेते हुए जो है बेटा मिरर फॉर्मूले को जो है प्रूव करके यहाँ पर बताया है। तो आज के लिए हमारे लिए जो है बेटा इतना ही। आप इस डेरिवेशन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है बेटा तो आप लोग मुझे जो है वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस डेरिवेशन को आप लोगों को क्लियरली करना है। और अपने पास में आज का आपका ये होमवर्क भी हो जाएगा कि ये डेरिवेशन आप लोगों के एक रफ पेज के अंदर आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, और उसे आप जो है बेटा मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे मुझे, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर